जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, पेपर कोड आपका 102 यानी द्वितीय प्रश्न पत्र, जो आज पेपर हो चुका है। पेपर है 1/2/2023 यानी आज ही का पेपर है। यहाँ पर पेपर आईडी देख सकते हैं 8341। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं पेपर कोड 103 का एनालिसिस कराऊंगा, उसका मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए। प्रश्न नंबर पहला पूछा था, कौन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर अगर पूछ लेता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राधाकांत देव जी प्रथम अध्यक्ष थे। और यहाँ पर पूछ लिया कौन इसमें से संबंधित थे, तो इसमें से आई थिंक बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट बताइए इसका कौन सा आंसर सही है। मेरे ख्याल से बी सही है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1905 बंगाल। सॉरी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900। तो इसका राइट आंसर सही ये है आपका 1905 में हुआ था, 7 अगस्त 1905 में। प्रश्न नंबर 3, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक का ही। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर कब बनाई गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1911 ईस्वी में बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 6 पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम सही है। यानी यहाँ पर सन क्रम से बताना था, सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ था। तो आपका सबसे पहले स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में, और उसके बाद आपका हुआ था ये असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद 1930 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और उसके बाद सविनय ज्ञान आंदोलन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4132। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था, और ये आपका 30 में हुआ था, और ये 1905 में, और आपका ये भी 1920 में। प्रश्न नंबर 6-7 देखते हैं। यहाँ पर पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था। उसके बाद आपका 1930 में सविनय आंदोलन चालू हो गया था। अगला प्रश्न पूछा था, 8 सीमांत गांधी किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इनका उपाधि है। प्रश्न नंबर 9 पूछा था, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसमें कुल 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न पूछा था, संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 पूछा था, भारत का संविधान है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकात्मक की ओर झुका है, संघात्मक है भारत का संविधान। प्रश्न नंबर 12 पूछा था, संविधान में दिए गए अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं क्योंकि ये संविधान के एक अंग हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 14 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है इसका उल्लेख, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इसमें से जो नीति निर्देशक कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तक तो रहना चाहिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो यहाँ दिया राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, जैसे राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं या कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 पूछा था, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक भी इसी को कहते हैं।
अगला प्रश्न पूछा था राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में से भी। अगला प्रश्न पूछा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के। प्रश्न नंबर 18, कोई विधेयक वित्त विधेयक अथवा है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ पर 19 नंबर पूछा था राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। और राष्ट्रपति निर्वाचित कितने होते हैं, 12 निर्वाचित होते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल यानी जो जनजाति होते हैं वहाँ से 2 लोग को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति खुद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 20 पूछा था संसद का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा राज्यसभा। अगला प्रश्न पूछा था राष्ट्रपति किससे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, यानी लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनते हैं, नियुक्त होते हैं। प्रश्न नंबर 22 पूछा था राज्य तथा राज्यसभा सदस्य की कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी पूछा था राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 वर्ष। अगर यहाँ पूछता राज्यसभा का कार्यकाल तो उसका अनिश्चित होता है कार्यकाल, और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा व राज्यसभा। अगला प्रश्न पूछा है कि 24 नंबर है राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, तो राज्यसभा यानी राज्य में जो कार्यपालिका किसके प्रति होती है, राज्य में राज्यपाल शासन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य में कौन, राज्यपाल प्रधान होता है, और देश में प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न पूछा था कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के। राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति होंगे, राज्यपाल के, और केंद्र के मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की। अगला प्रश्न पूछा था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति होती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 65 वर्ष। अगर उच्च न्यायालय का कहेगा तो 62 वर्ष हो जाएगा, यानी हाई कोर्ट, और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष, हाई कोर्ट का 62 वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 पूछा था संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी किसे है, यानी किसकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के हर एक नागरिक की किसकी संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा था वर्तमान में देश के कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 उच्च न्यायालय हैं। और वर्तमान समय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 31 न्यायाधीश हैं वर्तमान समय में। अगला प्रश्न पूछा था संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 218 में। अगला प्रश्न पूछा था उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न नंबर 31 पूछा था राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6 सदस्य को। प्रश्न नंबर 32 पूछा था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। प्रश्न नंबर 33 सब लोग कमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 1995 लखनऊ में हुआ था उत्तर प्रदेश प्रथम महिला अदालत का गठन। अगला प्रश्न पूछा था केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका दोनों किस पर विधि बना सकती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। केंद्र और राज्य व्यवस्थापिका केंद्र राज्य वाले विवाह समझौता, आर्थिक सामाजिक योजनाओं पर, आपराधिक कानून की प्रक्रिया विधि पर। प्रश्न नंबर 35 पूछा था केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 36 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों का अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 275।
प्रश्न नंबर 41 यानी 37 है यहाँ पर। इसे आप लोग कमेंट बताइएगा इसमें से इसका कौन सा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38 पूछा था भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं भारतीय जीएसटी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 39 पूछा था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2004 में। और प्रश्न नंबर 40 पूछा था कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 61वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई थी। तो जितने भी क्वेश्चन थे इसमें से 2-3 क्वेश्चन का आंसर मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिनको भी पता हो कमेंट में बता दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।